बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मोहतरम और मेहनती स्टूडेंट्स, आज मैं आपको वो 4 चैप्टर बताऊंगा। अगर वो आप इनको कर लें तो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे मार्क्स हासिल कर लेंगे। ये समझे कि 40 प्लस मार्क्स आप आसानी से हासिल कर सकते हैं। ये 9th बायोलॉजी के मैं भी आपको 4 चैप्टर बताऊंगा और ये समझें कि आपके लिए खुशकिस्मती ये है कि इस दफ़ा पेयरिंग जो बनी है बहुत ही आसान चैप्टरों से बनी हुई है। जिस तरह चैप्टर नंबर 1 का चैप्टर नंबर 3 के साथ पेयर है और चैप्टर नंबर 4 का 6 के साथ जो है ये पेयर बना हुआ है। अभी मैं इसके इंपॉर्टेंट निशानात आपको लगवाऊंगा जो कि इम्तिहानी नुक्ता नज़र से बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे और ज़्यादातर पेपर में आने वाले सवाल हैं। इनको इग्नोर नहीं करना और इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स देंगे। तो अब शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। यहाँ पर देखें कि इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, इसमें यहाँ पर डेफिनेशन है बायोलॉजी की और बायोस और लोगस। ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं और इसमें MCQ भी बन जाता है। ये डिवीजन ऑफ बायोलॉजी ब्रांचेस हैं, तो ब्रांचेस जो हैं ये आपने सारी करनी है, ब्रांचेस आपने छोड़नी नहीं है क्योंकि इसमें शॉर्ट और MCQs अक्सर बन जाते हैं। एहतियातन अक्सर आप याद भी कर लेते हैं लेकिन आपने एहतियातन पढ़ के जाना है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं ना, मैंने इनके ऊपर निशान लगा दिए हैं। देखिए, मॉर्फोलॉजी है, एनाटॉमी है, एम्ब्रियोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, इम्यूनोलॉजी है, एंटोनोमी है, एंटोमोलॉजी और फार्माकोलॉजी है। ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर इसमें बन जाते हैं। इधर आ जाए, नेक्स्ट जो है ये लॉन्ग बनेगा, जिसके ऊपर मैंने डबल क्लिक लगाया होगा। ये डबल, ये समझिए लॉन्ग आएगा, ठीक है। ये भी लॉन्ग आ सकता है पेपर के अंदर। यहाँ पे देखें, ये भी लॉन्ग आएगा कैरेट के हवाले से। बाद दफ़ा 2 पूछ लेते हैं कोई ना कोई, लेकिन लॉन्ग के हवाले से पेपर में लॉन्ग आएगा क्वेश्चन। और उसके बाद ये देखें, मैंने मुस्लिम साइंटिस्ट को सर्कल कर दिया। यहाँ से शॉर्ट और MCQs बहुत ज़्यादा बनते हैं, इग्नोर नहीं करना इन साइंटिस्ट को। इनमें मुख्तलिफ इनकी बुक्स वगैरह के हवाले से पूछा जाता है और कहाँ से कहाँ ये पैदा हुए हैं, तो इनके हवाले से आपने लाजमी इनको अच्छी तरीके से आपने इसको तैयार करना है टॉपिक को। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएँ, यहाँ पे माइक्रो मालिक्यूल्स और मैक्रो मालिक्यूल्स, इनकी डेफिनेशन। और उसके बाद यहाँ पे ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ठीक हो गया। और यहाँ पे आगे देखें, कम्युनिटी लेवल डेफिनेशन है बायोस्फीयर की, ये तारीफ आ जाती है बायोस्फीयर क्या है। और यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं, इनके नाम बता दें, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका बनेगा। इस तरह यहाँ पे मस्टर्ड प्लांट, इसका साइंटिफिक नेम पूछ लेते हैं। राना, ये फ्रॉग है, राना टेग्रिना इसका साइंटिफिक नाम है, ये पूछ लेते हैं। और इस तरह ये आपका चैप्टर जो है बहुत ही आसान सा चैप्टर जो है अपने अख्ताम को पहुँचा ये। और इसके बाद जो आपने इसके जो मल्टीपल चॉइस जो मशकें हैं उनको आपने अच्छी तरीके से कर लेना है, यानी कि इसके MCQs ही करें। बाकी इसकी जो शॉर्ट है वो मैंने बयान कर दिए हैं। अब हम चलते हैं इसके चैप्टर नंबर 3 की तरफ। चैप्टर नंबर 3 में देखें, ये लाइन लगाई हुई है, ये MCQs बन सकता है। बायोडाइवर्सिटी, ये तारीफ आएगी पेपर के अंदर। फ्लोरा और फाना आपको मिलते नहीं कि फ्लोरा फाना क्या है, ये लिखा हुआ है इसने प्लांट को, प्लांट के जो इलम है फ्लोरा, और फाना जो है एनिमल्स को कहा जाता है। इस तरह 4 बिलियन ईयर ऑफ एवोल्यूशन, ये आपको MCQs आएगा, ये लॉन्ग के तौर पर। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी और एम ऑफ क्लासिफिकेशन 2 है इसके, ये शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा आपके लिए। यहाँ पे देखें, टैक्सा और टैक्सोनॉमिक सर्चेस, ये शॉर्ट क्वेश्चन। यहाँ पे इंसान का साइंटिफिक नाम क्या है, होमो सेपियंस, और पी यानी मटर के पौधे का क्या नाम है, पीवम स्टेमन जो है इसका साइंटिफिक नाम, ये पूछ लेते हैं। और यहाँ पे आ जाए स्पीशीज़ की डेफिनेशन, बहुत बार पेपर में आती है कि स्पीशीज़ की तारीफ क्या है। यहाँ पे म्यूल के बारे में जो है, ये खच्चर जो है ये किस तरह पैदा होते हैं, इसके बारे में शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं। आगे देखें, यहाँ पे ये साइंटिस्ट, इन यहाँ से MCQs बनेगा आपके लिए। और इधर देखें, ये भी MCQs के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं। ये सारे MCQs वाले हैं। ये यहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर किया हुआ है, ये सारे MCQs हैं। आगे 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा आपके लिए, यहाँ तक आपने इसको लिखना है। और उसके बाद बायोनॉर्मल कल्चर जो है, ये भी लॉन्ग। और यहाँ पे ये सर्कल मैंने लगाया हुआ है, यहाँ पे शॉर्ट बनते हैं और यहाँ से MCQs बन सकते हैं। ए सेलुलर पार्टिकल, इनकी इसकी डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं कि ए सेलुलर पार्टिकल कौन से होते हैं। और यहाँ पे सिग्निफिकेंस बायोनॉर्मल कल्चर की ये बयान करें। और यहाँ पे देखें, ये वाला इसको मैंने कर दिया है सर्कल, ये शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं इसमें और MCQ बन सकता है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, यहाँ पे MCQs के लिए फिक्र है, ये यूकलिप्टस प्लांट है, ये भी पूछ लेते हैं किस मुल्क का ये प्लांट है। यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन, सॉइल ओरिजिन डेफिनेशन तरीफे करेंगे आप। और यहाँ पे देखें, ये MCQs बन सकता है, ये 1% ईयर। और इसके बाद इंडेंजरस स्पीशीज़ इन पाकिस्तान, बहुत ही इंपॉर्टेंट जैसे कह लें कि बहुत कम जो है इम्तिहानात जिसमें समझे कि जिसमें नहीं आता, ये लाजमी आता है पेपर में। और यहाँ पे देखें, ये MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन ये बन सकते हैं, ये दोनों, कि पाकिस्तान का नेशनल एनिमल कौन सा है और परिंदा कौन सा है।
अब इसके भी जो एक्सरसाइज में एमसीक्यूज है एक बार देख लें, आपको रिवाइज हो जाएंगे। और अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ। चैप्टर नंबर 4 आ गया, जिसमें देखें मैग्निफिकेशन पावर, रेजोल्यूशन पावर। ये शॉर्ट सी डेफिनेशन है, बहुत आसान सी हैं। यहाँ पे माइक्रोग्राफ, ये शॉर्ट क्वेश्चन, और उसके बाद यहाँ पर देखें ये वाले एमसीक्यूज के फिक्रात हैं। टीईएम, एसईएम, ये क्या है? ये भी एमसीक्यूज बन सकते हैं, उसका शॉर्ट भी बन सकता है। यहाँ पर रॉबर्ट हुक, इसके बारे में पूछ सकते हैं। और ये एनिमिकुलस, इसकी तारीफ, शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन इसका बनने लगा। और यहाँ पे लाजमी याद रखना है अपने सेल थ्योरी के पॉइंट जो हैं, ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। ये लॉन्ग आ सकता है कि सेल वाल के ऊपर नोट लिखें। उसके बाद ट्यूबुलिन, एमसीक्यूज, और ये न्यूक्लियस के ऊपर नोट। फिर यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, आ सकता है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। यहाँ से देखें ये सारे ये शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज के लिए पेज बनाया हुआ, मैंने अंडरलाइन कर दिया इसको, ये देखें। और यहाँ पे देखें आगे सेंट्रियोल सेंट्रोसोमा, इसकी डेफिनेशन क्या है सेंट्रोसोमा। यहाँ पे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर फ़र्क, ये वाला बहुत बार पेपर पे आता है, इसको करें याद। और उसके बाद यहाँ पे ये डेफिनेशन ही करनी है आपने डिफ्यूजन की, पैसिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस क्या है, और इसके जो है आगे कंपेयर किया जाए हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक, इनकी डेफिनेशंस। इधर देखें टर्गल प्रेशर, प्लाज्मोलाइसिस, इनकी डेफिनेशन करनी है आपने। फिल्ट्रेशन की तारीफ करें। इधर आ जाए एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, एंडोसाइटोसिस, इसकी आगे 2 फॉर्म हैं, फैगोसाइटोसिस और पाइनोसाइटोसिस, इनकी डेफिनेशन आप करेंगे। और उसके बाद आते हैं एनिमल एंड प्लांट टिश्यू। ये इम्पोर्टेंट भी है और मुश्किल भी लगते हैं बाद दफ़ा, लेकिन आपने एपिथेलियल टिश्यू ये लॉन्ग के लिए करना है। ये वाला सिर्फ ये लॉन्ग में अक्सर आ जाता है कि एपिथेलियल टिश्यू के बारे में आप क्या जानते हैं, इतना ही लिखेंगे आप। और उसके बाद प्लांट टिश्यू के अंदर लिखेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये आप लिखेंगे सिर्फ इतना ही, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो नहीं है, ठीक है। इसको सिंपल टिश्यू कह सकते हैं, और बाद में कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के ऊपर नोट लिखते हैं। यहाँ तक आप लिखेंगे। अगर परमानेंट टिश्यू कहेंगे तो ये, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने ये करना अच्छी तरीके से। और यहाँ से ये वाले ये बनेंगे एमसीक्यूज। इस तरह ये चैप्टर नंबर 4 भी आपका एंड हो गया है। अब हम इसका लास्ट चैप्टर जो फिर बनता है इसका, वो बनता है चैप्टर नंबर 6 से। इंतहाई आसान सा चैप्टर है ये, एंजाइम वाला। यहाँ पे देखें इस पहले पेज के ऊपर डेफिनेशन ये सारी मेटाबॉलिज्म क्या है, ये किस मेटाबॉलिज्म जो है फर्स्ट टाइम किसने जिसको ऑर्गेनाइज करवाया था, बताया था इसके बारे में। ये सेंटेंस जो है एमसीक्यूज बन सकते हैं, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, बायोकैटलिस्ट, सबस्ट्रेट, एक्टिव एनर्जी, प्रोडक्ट, ये सारी यहाँ पे तरीके ही आएंगी आपको। इधर से इंटरसेलुलर एंजाइम, एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम, और कैरेक्टरिस्टिक्स एंजाइम जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, ये लॉन्ग आएगा। देखिए मैं डबल ये निशान लगा हुआ है यहाँ पे। यूज़ ऑफ एंजाइम, ये वाला यहाँ पे ना जो कैरेक्टरिस्टिक्स एंजाइम है इसमें बहुत सारी ये डेफिनेशन भी हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको बन सकते हैं। ये यूज़ ऑफ एंजाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर और 4 नंबर, यहाँ से हर पॉइंट का एक नंबर होता है। आगे देखें नेक्स्ट, ऑप्टिमम टेम्परेचर, डी नेचर और सैचुरेशन। फिर पीएच के बारे में पूछ सकते हैं, ऑप्टिमम पीएच क्या है, इसकी डेफिनेशन आएगी। फिर ये लॉन्ग क्वेश्चन, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, अगर इसमें भी आप नंबर ले सके तो फिर अल्लाह ही हफ़्ज़ है आपका, लेकिन आप अच्छे तरीके से इसको कर लें तो आसानी से नंबर ले सकते हैं इसमें से भी। तो ये लॉग एंड की मॉडल इमल्फिकेशन बयान किया था, ये डायनामिक ऑसिलेटर, ये इसको, तो ये चैप्टर नंबर आपका 6 भी जो है ये कंप्लीट हो जाता है। इस तरह 4 चैप्टर ये कर लें तो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे नंबर आप हासिल कर सकते हैं। तो मेरी दुआएं आपके साथ हैं, तो अल्लाह ताला आपके हामी नासिर हो और आपके लिए आसानियाँ पैदा करें और आप अच्छे नंबर